आज एक एक दिन करके 13 साल हो गए। 13 साल पहले आज ही के दिन मैं ऐसे ही इसी सेंटर में आया था, बिल्कुल लुटा पिटा। मेरी हालत ऐसी हो रखी थी कि सिर्फ मेरे से पानी पिया जा रहा था, पानी पी के भी मेरे को वॉमिटिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा शराब के मेरे अंदर साइड इफ़ेक्ट थे। और उस दिन जिस दिन आया था यहाँ पर डिटॉक्स के बाहर, जो सबका अभी भी होता होगा, तो वज़न चेक किया तो 74 किलो वज़न निकला था। बिल्कुल हड्डी का ढांचा, कुछ नहीं बचा था। ना कोई रिश्तेदार मेरे से बात करता था, ना मेरे परिवार वाले। पापा भी थोड़ी बहुत करते थे, मम्मी थी जो थोड़ा बहुत एक ध्यान देती थी। ना कोई पड़ोसी बात करता था, ना कोई दोस्त बात करता था, कोई नहीं। बिल्कुल लुटा पुटा आके, तो यहाँ आके एक बहुत पहले दिन दूसरे दिन तो समझ में ही नहीं आया कि मैं किधर हूँ, क्या है, कैसे है। फिर धीरे 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 चौथे दिन पाँचवें दिन मेरे से खाना खाया गया। आधी रोटी खाई, फिर अगले दिन एक हुई, फिर दो हुई, करते करते 13 रोटी तक पहुँच गया था। उस दिन मटन बना था, मुझे याद है, उस दिन 13 रोटी खाई थी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले साल मैं यहाँ आया था शेयरिंग करने के लिए, उनमें से कोई है पिछले साल का? किसी ने सुनी हो? उससे पहले कोई किसी ने मेरी शेयरिंग सुनी हो? ये नहीं है ना कोई? तो बहुत अच्छा लगा कि कोई रिलैप्स मेंबर नहीं है। ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि रिलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे गंदी चीज़ रिलैप्स है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कैसे इतने साल रिकवरी में लगा दिए, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। तो मेरा गुरु मंत्र एक ही है। मेरा जो शेयरिंग होती थी अंदर सेंटर के अंदर, वो सिर्फ रिलैप्स मेंबर से होती थी। मैं पूछता था जी भी आप क्यों हुए रिलैप्स, क्या कारण रहा? कोई अपना बहाना बताता था, मेरी मम्मी ने डांट दिया, मेरे पापा ने डांट दिया, मेरी बीवी ऐसे बोल रही है, मेरे को इसने बोला तो मैंने पी लिया। तो ये सब बहानेबाजी होती है। उसमें मेरे को अंदर से ये लगा, मैंने कहा भी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा अंदर आने के लिए। तो एक यही स्ट्रेंथ जो है मेरे को लेके गई आगे तक। और प्रोग्राम काम करता एक दिन के स्तर पर है। एक एक दिन आप जोड़ते हैं 7 बार तो एक हफ्ता होता है। एक हफ्ता 4 बार जोड़ते हैं तो एक महीना होता है। एक महीने को 12 बार जोड़ते हैं तो एक साल होता है। तो वो होता वन डे एट अ टाइम ही है। सवेरे के टाइम में ज़रूर एक प्रार्थना करता हूँ, जैसे आँख मेरी खुलती है बेड में, कि भाई ईश्वर, जिसको मैं मानता हूँ कि प्रभु आज के दिन मेरे को नशे से दूर रखना। उस दिन की सोबराइटरी का दान मांगता हूँ ऊपर वाले से कि आज के दिन मेरे को सोबर रखना। और रात को जब सोने लगता हूँ, बेड पे लेटता हूँ, लास्ट सब काम ख़त्म करके, तब फिर एक धन्यवाद और करता हूँ ऊपर वाले का कि आज के दिन आपने मेरे को नशे से दूर रखा, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थॉट जो है 18 अक्टूबर वाली जो थॉट बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है। ये मैं यहाँ पर टॉयलेट की लाइन में लगा था तो वैसी बुक रखी थी, मैंने उठा के वो पढ़ लिया। तो उस दिन से जो 2012 18 अक्टूबर 2012 से जो सवेरे और रात की प्रार्थना करनी शुरू करी, आज सवेरे भी करी है मैंने प्रार्थना कि आज के दिन मेरे को नशे से दूर रखना। तो दोस्तों, भाइयों, आप लोगों का ये प्रेम है। अभी मैं मिल तो पहली बार रहा हूँ, लेकिन शराबी और नशेड़ी भाई तो हम हमेशा ही रहेंगे। वही जो ताकत है, वही मेरे को जो है रिकवरी में लेके चलती है। मैं बार बार इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, एक एक दिन के स्तर पे चलता हूँ। मैं अपनी पुरानी बातें आज सवेरे भी नहाते नहाते याद कर रहा था कि मैं इतनी शराब पी लेता था कि रोज़ रात को मेरा सुसु निकल जाता था। सवेरे मैं उठता था तो सब चारों तरफ गीला, गद्दा भी गीला। फिर मैं पुराने अखबार नीचे डाल के सोता था कि भाई बेड गंदा ना हो, लोगों को पता लगेगा। छुपा के वो मैंने गद्दा किसी के सामने नहीं आए, वो धूप में सुखाना। और दारू रात को जब पी के सोने लगता था, मैंने कहा यार ये फिर अब गद्दा गीला होएगा सवेरे, अब क्या करूं। लेकिन मैं बेबस था। तो ये एक मेरी अल्कोहलिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अब नहीं होता। अभी रिकवरी के अंदर तो सबसे पहला रिकवरी फ्रूट आज ही रियलाइज़ हुआ कि रिकवरी फ्रूट क्या, अब साल में 2 बार बर्थडे आता है। एक आज आता है, एक वैसे जिस दिन पैदा हुआ था। तो ये तो मनाता हूँ आप लोगों के साथ, समूह के साथ। वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स, वो लोग कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर आप लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे। तो इससे बड़ा रिकवरी गिफ्ट और क्या होएगा कि साल में दो बार मेरे बर्थडे हो गए।
ये तो सोबराइटी का फ़ायदा है ना रिकवरी में चलने का, तो ये ज़रूर मेरे को मिला। मैं -0 था जब यहाँ पर आया था, -0। और मुझे याद है कि यहाँ से जब 4 महीने बाद कारपेट आउट होके हम जाते थे सेंट जोसेफ में, यहीं की गाड़ी हमको लेके जाती थी कि हाँ भाई अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग अटेंड करने जाना है, तो पैसे तो होते नहीं थे जेब में। सेंट जोसेफ के एकदम सामने, जो लोग देहरादून से हैं उनको पता होगा, एक एलोरा मेल्टिंग मोमेंट्स है। तो मेरा बड़ा दिल होता था मैं इसकी पेस्ट्री खाऊं, और पैसे ही नहीं होते थे, कहाँ से खाएं पेस्ट्री। बहुत दिल मरता था कि अब पैसे ही नहीं, अभी पेस्ट्री खाने को। ये सारी चीज़ों का गिफ्ट मिलता है रिकवरी में चलने के बाद। पैसा, फैमिली, फ्रेंड्स, लोग सलूट मारना शुरू करते, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सेकेंडरी चीज़ें मैं मानता हूँ। जो फर्स्ट चीज़ जो मिलती है वो दिमाग की शांति मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो अच्छी वाली मेरे को मिली कि मैंने बगैर नशे के, बगैर शराब के खाना खाना शुरू कर दिया। मेरे को कुदरती नींद आने लगी। नहीं तो पहले सवेरे उठता था तो सिर में दर्द रहती थी कि हाय अब क्या करूं, और कहाँ से पौवे का जुगाड़ करें, देसी का करें, कैसे पिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब इन सब चीज़ों से मुक्ति है। मैं शराबी हूँ, सारी ज़िंदगी शराबी रहूँगा, इनएक्टिव। नाम तो मेरा पड़ गया शराबी, ये टीका तो लगा ही हुआ, वो तो लगा ही रहेगा, उसको तो मैं मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी मेरे जीवन काल में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे को इससे रोज़ के रोज़ बचना है, डेली। जैसे एक मिसाइल पीछे लगती है, मैं भागता रहता हूँ, वो पीछे अल्कोहलिक आंटी मेरे पीछे पीछे लगी रहेगी। मेरे को बचना है इससे। वो बचने का तरीका यही होता है कि मैं झूठ ना बोलूँ, मैं अपने आप से ईमानदार रहूँ, और मैं सेवा करूँ। आप लोगों ने देखा होगा ट्रायंगल बना होता है, अल्कोहलिक अनोनिमस का लोगो है, उसमें एक ट्रायंगल बना है, उनमें नीचे लिखा है यूनिटी। किसी ने पढ़ा है यूनिटी? नहीं। फिर सर्विस, अब देखना आप कोई भी लिटरेचर में सर्विस, और फिर उसके बाद रिकवरी मिलती है। वो गोल चक्कर चलता है। पहले यूनिटी चाहिए सारे शराबी समूह के अंदर, शराबी नशेड़ी भाइयों में, फिर सेवा चाहिए, उसके बाद रिकवरी मिलती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये चलता ही रहता है। मैंने कहा, आपने सुना, कुछ सवाल होंगे आप लोगों के तो मैं ओपन हूँ, आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू।